आपने कभी सुना होगा कि कुछ खवातीन को ट्यूब में हमल हो जाता है, यानी बच्चेदानी से बाहर हमल हो जाता है। ये सूरत हाल काफी खतरनाक होती है, क्योंकि अगर पता ना चले, अर्ली पिक ना हो, बच्चा ट्यूब में ग्रो करना शुरू होता है। ट्यूब होती है बारीक सी, और जब बच्चा ग्रो करता है फूलती है और वो फट जाती है, जिसकी वजह से पेट में खून भर जाता है और माँ की जान को खतरा होता है। तो इसकी अर्ली डायग्नोसिस बहुत जरूरी होती है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि अगर किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, यानी ट्यूब में हमल है, तो क्या उसका हल ऑपरेशन ही है? उसके बगैर उसका इलाज नहीं हो सकता? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। हामला खवातीन चेकअप के लिए आती है। मैंने देखा है कि अक्सर जब पीरियड्स मिस होते हैं तो खवातीन कहती हैं कि एक आध महीना और ऊपर चला जाए तो फिर हम डॉक्टर को चेक कराने जाएंगे। और इस इस्ना में उनका ज़रूरी जो टेस्ट होने होते हैं शुरू में, जिसमें हम बीटा एचसीजी करवाते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड करा के, जो अर्ली अल्ट्रासाउंड होता है 6 हफ्ते पे हम करवाते हैं। वो समझती हैं शायद ये अभी ज़रूरी नहीं है, अभी पता नहीं बच्चा नजर आएगा नहीं आएगा, तो वो मिस कर देते। अब उस अल्ट्रासाउंड का फायदा ये होता है कि हमें एक तो ये पता चल जाता है कि हमल एक बच्चे के साथ है या जुड़वा हमल है या दो से ज्यादा बच्चे हैं अंदर बच्चेदानी के अंदर। दूसरी चीज हमें पता चलती है कि हमल जिस टाइम पे ठहरा है, क्या बच्चे की ग्रोथ उस हिसाब से चल रही है, क्योंकि हमने डिलीवरी का टाइम उसके मुताबिक प्लान करना होता है। और तीसरी चीज ये पता चलती है क्या प्रेगनेंसी की लोकेशन ठीक है, क्या बच्चेदानी के अंदर ही हमल ठहरा है। ऐसा तो नहीं है कि ट्यूब में हमल ठहर गया हो या कहीं पेट में कहीं अंदर हमल ठहर गया हो, जो माँ के लिए खतरनाक हो सकता है। तो ये अल्ट्रासाउंड जब मिस होता है, जब खवातीन देर से आती है, तो अक्सर वो एक गंभीर सिचुएशन में लैंड करती हैं कि अचानक पेट में दर्द होता है, उसके बाद उन्हें लगता है कि वो बेहोश होने लगी हैं। हॉस्पिटल लाया जाता है तो पता चलता है कि ट्यूब फट गई, हमल तो ट्यूब में था। तो अब अगर ऐसी खवातीन जो शुरू से चेकअप कराती हैं, उनका डायग्नोज हो गया कि हमल अपनी सही जगह पे नहीं है, बच्चेदानी के अंदर नहीं है, यानी ट्यूब के अंदर हमल नजर आ गया, तो क्या ऐसी सूरत में हर किसी के लिए ऑपरेट किया जाता है, ऑपरेशन करके उनकी ट्यूब निकालना जरूरी है? ऐसा नहीं है। अगर आपकी प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी जल्दी पिक हो जाती है, तो आपके डॉक्टर्स आपका टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट बीटा एचसीजी, उसके लेवल के मुताबिक डिसाइड किया जाता है। अगर आपका बीटा एचसीजी का लेवल 1000 से कम है, और अगर आपका जो सैक नजर आ रही होती है वो उसका साइज छोटा है बहुत, और अगर आपको आपकी ट्यूब नहीं फटी, कोई ब्लड कलेक्शन नहीं है, तो दो तरह से इसको मैनेज किया जा सकता है। एक होता है एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, उसमें आपकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जाती है, देखा जाता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि जो प्रेगनेंसी सही जगह पे ठहरी नहीं होती, वो खुद से ही खत्म हो जाती है, तो उसको सिर्फ मॉनिटर किया जाता है। लेकिन इसमें ये रिस्क होता है कि कहीं ये ग्रो कर जाए और ट्यूब फट जाए तो इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है। दूसरी जो बेहतर जो टेक्नीक है इसको डील करने की, ये भी डिपेंड करता है कि आपके हार्मोन का लेवल प्रेगनेंसी का, यानी बीटा एचसीजी का लेवल क्या है, आपकी प्रेगनेंसी का साइज क्या है, और अभी हार्ट बीट उसमें नहीं आई, तो ऐसी सूरत में इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन या तो आपको पट्टे में इंजेक्शन लगाया जाता है, या डायरेक्ट अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रेगनेंसी के अंदर भी आपका जो उस वो इंजेक्शन लगाया जाता है, उससे प्रेगनेंसी का टिश्यू आपका डेड हो जाता है, और उसके बाद मॉनिटर किया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आपका बीटा एचसीजी लेवल कम होना शुरू हो जाता है, यानी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाती है। तो अगर आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी अर्ली स्टेज पे पिक हो जाती है, तो ऐसी सूरत में या तो हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर उसको इंजेक्शन लगा के ख़त्म कर सकते हैं। ये दो तरीके हैं जो आपको ऑपरेशन से बचा सकते हैं। लेकिन अगर लेट डायग्नोसिस होता है या कॉम्प्लिकेशन आती है, तो ऐसी सूरत में या प्रेगनेंसी का साइज़ बड़ा होता है या अंदर हार्ट बीट आना शुरू होती है, तो उस वक़्त ऑपरेशन ही इसका हल है, जिसमें ट्यूब से उस हमल को निकाला जाता है। और अगर फट जाए तो बाज़ केसेस में ट्यूब्स भी निकालनी पड़ जाती हैं।